नमस्कार, लवली आर्यावर्त चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लवली आर्यावर्त। मैं संतोष कुमार। आज जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वह है बिहार के जमुई में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाषण के दौरान कई मुद्दों पर बात की, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन, पर्यटक, शराबबंदी, जीविका और यहाँ तक कि महिलाओं के आरक्षण के बारे में। हम आपको जमुई से लाइव दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह कहा। देखिए आप हमारी इस खास रिपोर्ट में। कम से कम 1/3 है। हमने कहा 1/3 क्यों? बिहार पहला राज्य हुआ जिसमें हमने महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं में और उसके 1 साल के बाद नगर निकायों में भी हम लोगों ने महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण दिया। अब चौथा चुनाव पंचायत का हो गया, अब इसी साल नगर निकायों का भी होने वाला है। अब सोच लीजिए कितनी महिलाएं आगे बढ़ गई, अब पढ़ने में बढ़ गई, आज सबको ये जिम्मेवारी मिल गई। और हम लोगों ने स्वयं सहायता समूह में बहुत कम महिलाएं थी, बहुत कम। और जब 2006 में हमने इसको देखा और उसी समय हमने तय किया कि नहीं, हम बड़ी संख्या में महिलाओं को जीविका इसमें शामिल करेंगे और इसका नाम हमने दिया जीविका। नामकरण बिहार में किया जीविका, भ्रम मत रखिएगा। और बिहार में जो महिलाओं के लिए जो हम लोगों ने स्वयं सहायता समूह बनाया, हमने 10 लाख का लक्ष्य रखा था, अब तो 10 लाख से भी आगे बढ़ गए। अब 1,28,00,000 परिवार महिलाएं जुड़ गई है और सब जीविका के साथ जुड़ गई और कितना आगे बढ़ रही हैं। और इसके लिए हमने वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के ये सब काम किया था, शुरू कराया था और आज भी ये सब कुछ हो रहा, सब तरह से कितना आगे बढ़ रही। अब पहले देखते थे, गांव में जाते थे तब महिलाओं को बेचारे को पहनते हुए कपड़ा उपड़ा कैसा लगता था। अब कहीं भी जाते हैं तब महिलाएं कितना ठीक लगती हैं, ये कभी देखा है? इतना पहले ये सब काम हम लोगों ने किया। और फिर नौकरी में पहले हमने 13 में ही ऐलान कर दिया, पुलिस में महिलाओं को 35% का आरक्षण और उसके बाद 16 से सरकार की हर सेवाओं में महिलाओं को 35% का आरक्षण कर दिया। अब कितनी बड़ी संख्या में सरकारी सेवाओं में महिलाएं आ गई। अब तो हर चीज में महिला का कर ही रहे हैं, सब तरह से कर रहे हैं, वो तो एक अलग बात है। लेकिन अब कितना आगे बढ़ी, हर प्रकार से जो हम लोगों ने इन लोगों के उत्थान के लिए जो सारा काम किया। तो आप सबको मालूम है, महिलाओं के लिए सारा काम, समाज के कमजोर तबके के और लोगों के लिए। और आपको मालूम है कि पुलिस में, बिहार में पुलिस में इतना पुलिस देश के कितने बड़े बड़े राज्य में भी इतनी महिलाएं पुलिस बल में नहीं है। 25,000 से भी ज्यादा, 25,018, 25 लाख कितना, 25,128 है। तो आप जरा सोच लीजिए कि कितना सब हम लोग काम करते जा रहे हैं एक एक चीज के लिए और समाज के उत्थान के लिए। जो गरीब तबके के लोग थे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, सबके लिए और जो पहल लेकर के हम लोगों ने तो पूरे बिहार के लिए काम किया। लेकिन विशेष पहल जो पीछे थे उनको आगे बढ़ाने के लिए इन तबके के लोगों का उत्थान किया, तो करते रहे। और आज भी नया नया एक एक काम कर दिया। अभी उप मुख्यमंत्री जी आपको बता रहे थे 7 निश्चय 2 के बारे में। 7 निश्चय 1 करके हर घर नल का जल, हर घर तक शौचालय। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं जमुई में, जहां पर जागरूकता अभियान के तहत नीतीश कुमार पहुंचे हैं और किस तरीके से उन्होंने ये सफर तय किया। कौन सा काम हम लोग कर रहे हैं? जल जीवन हरियाली अभियान भी शुरुआत करा है। 7 निश्चय जो 16 से शुरू किया, एक उसके पहले जो काम किया उसकी चर्चा। और अब 7 निश्चय 2 में भी हर चीज ना, एक एक चीज पर पूरा का पूरा काम करना। तो हम लोग विकास का भी काम, न्याय के साथ विकास,
हमारा संकल्प है और हम शुरू से कहते हैं लोगों की सेवा करना ही हमारा धर्म है। हम पूरे तौर पर सेवा करते हैं और मिलजुल करके काम कर रहे हैं, लेकिन इन सब चीजों के साथ जरूरी है कि समाज सुधार का काम होना चाहिए। अगर लोगों की आमदनी बढ़ेगी तो दुरुपयोग करेंगे। अब जब शराबबंदी लागू किया तब पैसे का सदुपयोग कर रहे हैं। अब कितना सब्जी की खेती बढ़ गई जी, अब कितना बिक्री हो रहा, दुकान कितना बढ़ा, आप जरा कल्पना कर लीजिए। लोगों का पैसा ये गड़बड़ चीजों में नहीं करने से जो बचता है तो इसका कितना लाभ आज के लिए। आप जरा कल्पना कर लीजिए कि हम लोगों ने पूरे के तौर पर एक एक चीज के लिए काम किया है, लेकिन इसके साथ साथ जो समाज सुधार की बात हम कर रहे हैं, तो नशाबंदी की बात तो है, लेकिन बाल विवाह दहेज प्रथा, इसके लिए भी 17 में हम लोगों ने अभियान चलाया और आगे जारी रखे हुए। अभी मुझे बड़ी खुशी हुई, बाल विवाह वाली बात पर सब बोल रही थी। अब कम उम्र में शादी होने से लोगों को कितनी तबाही होगी, कितने तरह की बीमारियां होती हैं, ये सब बात को अच्छी तरह लोगों को जानना चाहिए। इसलिए कम उम्र में शादी नहीं होनी चाहिए। और जो दीदियां हैं, ये आप लोगों ने बहुत अच्छा कहा है, इस चीज को अभियान गांव गांव तक एक कम उम्र में शादी नहीं होनी चाहिए। अभी तक तो नियम है महिला का उम्र 18 साल, अब पुरुष का उम्र 21 साल। और अब तो केंद्र सरकार ने कानून बनाने के बारे में शुरुआत की है, कहा महिला का भी अब 21 साल तक करेंगे। तो कहने का मतलब है, आप सोच लीजिए, कम उम्र में अगर शादी होगी तो अनेक प्रकार की बीमारियां, कई प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ता है, कई लोग मृत्यु के शिकार होते हैं। तो ये तो नहीं होना चाहिए, इसलिए बाल विवाह से बिल्कुल बचना चाहिए। और दहेज प्रथा, आप सोचिए भला, और बाल विवाह दहेज प्रथा के खिलाफ आज से नहीं, बहुत जमाने से पूरे देश में कानून बना हुआ, लेकिन फिर भी इसका पालन क्यों नहीं? इसलिए अभियान चलाते रहना बहुत जरूरी है। और किस प्रकार से लोग करते हैं, कितना गलत काम है। कोई अगर दहेज लेता है, क्या बुरी चीज है? और दहेज क्यों लेते हैं? बहुत लोग कहते हैं बेटा को हम पढ़ाते हैं और इसके लिए हमको पैसा चाहिए, और शादी करते हैं और उससे आप पैसा लीजिए, कम पैसा लिए, बाद में उसको तंग करते हैं। कितने लोग इसके शिकार होते हैं, कितने लोगों को भागना पड़ता है, कितने लोगों को छोड़ देते हैं, कितने लोगों की हत्या होती है, कितने लोग आत्महत्या करती हैं, क्या स्थिति होती है। ये सब कितनी बुरी चीज है। लेकिन ये कितना बुरा चीज है, कोई आदमी कैसे सोचता है कि शादी करेगा कोई लड़का लड़की से तो उसको पैसा मिलेगा, भूल जाता है अरे हम और आप कोई भी आज है तो पैदा कैसे हुए, पुरुष और स्त्री दोनों रहती है तभी ना हम लोग पैदा होते हैं। तो अगर तुम पुरुष हो, लड़के हो, और तुम्हारी शादी नहीं होगी तो तुम्हारा कोई बाल बच्चा होगा, कोई लड़का लड़का मिलके बच्चा पैदा करोगे। अरे लड़की रहेगी तभी ना बच्चा पैदा होगा। तो बिना लड़की के, बिना महिला के तो कोई बच्चा ही नहीं पैदा हो सकता। तो उसे कैसे लेते हो भाई? तो ये कितनी बुरी चीज है, इसके खिलाफ जबरदस्त अभियान चलते रहना चाहिए। और सब महिला से कहेंगे, और हम लोग तो पहले भी कह दिए थे, कोई शादी करेगा, निमंत्रण देगा तो लिखेगा कि हम लोग दहेज प्रथा नहीं लिए हैं, तभी हम जाएंगे। और अब तो हम फिर कह रहे हैं, और आप लोगों से भी कहेंगे कि कोई कहे कि हाँ हम दहेज नहीं ले रहे हैं तभी उसके शादी में जाइएगा, वरना कोई नहीं जाइएगा। तो अंत में जाकर के दहेज प्रथा लोग बंद करेगा। और कोई दहेज लेकर के शादी करे उसके खिलाफ पूरे तौर पर अभियान चलना चाहिए। तो ये सब काम बहुत जरूरी है और बहुत आवश्यक। इसलिए हम तो यही आग्रह करने आए हैं। अब समाज सुधार अभियान में तो मान लीजिए कि हम आ जाएं, अभी 4 जगह का और का कार्यक्रम है, कर लेंगे, लेकिन हम सिर्फ कार्यक्रम करेंगे वही होगा, ये तो एक हिस्सा है उसका। लेकिन यह अभियान निरंतर जारी रहेगा और आप सब लोगों से हम यही आग्रह करेंगे कि इसको भूलिएगा मत, याद रखिएगा
और सब दिन के लिए शराबबंदी, दहेज प्रथा और बाल विवाह के लिए निरंतर अभियान चलाइएगा। और आज खुशी हुई, अंतरजातीय शादी जरा इसको भी बढ़ावा दीजिएगा और सब जगह करिएगा। तो क्या हम उम्मीद करें? अभी तो आए हैं तो सीमित लोग हैं ना, सब लोग अपने अपने इलाके में जितना जीविका समूह की हैं महिलाएं, और वो सब लोगों को आज जीविका समूह का इज्जत जानते न हैं। हम जब जीविका बनाए तो उस समय की जो भी केंद्र की सरकार थी वो लोग आकर के देखे और कही तो बड़ा अच्छा बनाए हैं ये जीविका समूह आप लोग। और उसके बाद उस समय के केंद्र सरकार ने देश भर के लिए आजीविका समूह नाम दिया। हम लोगों का जीविका और वो आजीविका, यानी बिहार की जीविका देश भर में आ जाए, आजीविका। आप समझ लीजिए कितनी बड़ी बात हुई है यहां का। इस शब्द जो है जीविका, तो एक एक चीज को लेकर के अब आप ही सोच लीजिए कि अब दुनिया भर में आजीविका हो गया, यानी आप ही की बात को सब जगह पहुंचाने के लिए। तो आपसे तो हम यही उम्मीद करते हैं कि अपना काम तो कीजिएगा बहुत अच्छे ढंग से, और सब हम देखे हैं, हर जगह देखते हैं कितना आगे तरक्की हो रही है, सब तरह का विकास हो रहा है और सब तरह का काम करने का यहां पर जो मौका दिया गया है। तो हर प्रकार से जो पूरे तौर पर जो सतत जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत भी सबको मदद दी जा रही है, नहीं खाली शराब वाले से नहीं, उसके अलावे भी जो गरीब गुरबा तबके के लोग हैं उनके लिए भी है। और अब तो नीरा वाले के लिए भी हमने तय कर दिया है कि साहब जो ताड़ी चलता था ताड़ के पेड़ से, अगर उससे सूर्योदय होने के पहले अगर उसी को निकालिएगा तो वही से नीरा बनता है। और नीरा इतना फायदेमंद चीज है, स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है, स्वाद भी कितना मीठा है। तो नीरा का उत्पादन हो और उसकी जो शुरुआत करेंगे, उन परिवारों को भी इस काम को करने के लिए, खास करके ताड़ के पेड़ से ताड़ी की जगह पर नीरा का काम जो शुरू करेंगे, उन लोगों को काम करने के लिए भी राज्य सरकार की तरफ से हम लोगों ने अब तय कर दिया है कि उनको भी 1 लाख रुपए की मदद हम लोग देंगे, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा नीरा का उत्पादन करके आगे बढ़े। तो हम लोग तो ये सब काम कर रहे हैं, आप लोग तो कीजिएगा ही, लेकिन जो समाज सुधार अभियान वाला है इसके लिए निरंतर जारी रखना है ना। तो इसको लेकर के सब लोग लगातार अभियान चलाइएगा ना, हाथ उठा के बताइए आप लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने संकल्प ले लिया, हाथ उठा करके बता दिया कि हम ये निरंतर इस अभियान को चलाते रहेंगे। इसके लिए मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं और ये काम जारी रहेगा। समाज और विकसित होगा, बिहार और आगे बढ़ेगा और देश की सेवा में अपना योगदान करेगा। तो मिलजुल करके हम लोग चलें और आपस में प्रेम का और भाईचारे का माहौल रहना चाहिए। बिना मतलब का बहुत लोग झगड़ा करने के चक्कर में रहता है, उन लोगों के चक्कर में मत पड़िएगा। सबसे बड़ी चीज है आपस में प्रेम का और भाईचारे का भाव रखना। तो इसको भी लेकर के हम लोग चले, समाज को एकजुट करें और मिलजुल करके हम लोग सबको आगे बढ़ाएंगे। और आपने जो संकल्प ले लिया, इसके लिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। और आप सबके बीच में मुझको आकर के कुछ कहने का मौका मिला, इसके लिए, और आप सब लोगों ने हमारी बात को सुना, इसके लिए भी मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं।